कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का हमारा एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स, जिसका फुल नेम क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिकल नैनो टेक्नोलॉजी एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ए है, जिसका फुल नेम क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिकल नैनो टेक्नोलॉजी एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें से हमारी यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 4 में हम जो टॉपिक है वो है पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम का क्या पढ़ना है, एरोजोन पढ़ना है। तो एरोजोन क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग, सब हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। ये नेक्स्ट वाला वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पर आर्या फार्मेसी करके है, वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल पे भी खोज के सर्च करके पढ़ सकती हैं, ठीक है। वहां से ना मिले तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकती हैं। इसके आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द एरोजोन। एरोजोन का प्रिपरेशन मतलब होता है बनाना, मेथड क्या पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे, आखिर एरोजोन बनता कैसे है। तो नंबर 1 कौन सा है, स्टेप इन एरोजोन प्रिपरेशन। स्टेप पहले तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर 1 पे सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट। पहले तो प्रोडक्ट का फार्मूलेशन होता है, ठीक है। प्रोडक्ट का क्या होता है, फार्मूलेशन होता है। द फार्मूलेशन कंटेनर, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। फार्मूलेशन में सबसे पहले कंटेन करते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को। किसको कंटेन करते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ऐसा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि एपीआई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एपीआई के नाम से जानते हैं। एकदम आप क्या करेंगे, एक सूटेबल बेस है, पहले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का को कंटेन करेंगे जिसके पास एक्चुअल में फार्माकोलॉज कर रहे और वो प्रॉपर तरीके से रिस्पिरेटरी डिजीज को ठीक कर पाए। जिस बीमारी के लिए दे रहे हैं, जैसे कि अस्थमा पेशेंट के लिए दे रहे हैं, तो जो ड्रग होनी चाहिए वो अस्थमा को ठीक करनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप सीओपीडी के ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं, तो जो ड्रग होनी चाहिए वो सीओपीडी को खत्म करनी चाहिए। तो ऐसे आप क्या करते हैं, एक एक्टिव ड्रग का कंटेन करते हैं, एक्टिव ड्रग कंटेन करते हैं। फिर सुटेबल प्रोपोनेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, सुटेबल प्रोपोनेंट होना चाहिए। फिर सॉल्वेंट या फिर को सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट और को सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्वेंट लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें हमारे सॉलिड पार्टिकल मिक्स होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स होते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, ठीक है। फिर सरफेक्टेंट्स होते हैं। सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं कि ये सरफेस एरिया को डिक्रीज करने के लिए या फिर इंटरफेशियल टेंशन को कम करने के लिए सरफेक्टेंट्स का यूज किया जाता है। तो सरफेक्टेंट्स लेते हैं, स्टेबलाइजर लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, एक्टिव ड्रग जिसके पास एक्चुअल में फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो, एक प्रोपोनेंट लेते हैं जो मतलब कि जो प्रेशर को क्रिएट करे, ड्रग को रिलीज करने में मदद करते हैं। सॉल्वेंट लेते हैं या फिर को सॉल्वेंट लेते हैं, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें आपका एक्टिव ड्रग डिजॉल्व हो जाए। सरफेक्टेंट्स इंटरफेशियल टेंशन को कम करने के लिए यूज होता है। स्टेबलाइजर वो कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रोपोनेंट के स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं, ठीक है। तो इसका सिलेक्शन कर लेते हैं। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या है, सिलेक्शन ऑफ द प्रोपोनेंट। एक सुटेबल प्रोपोनेंट लेते हैं, ऐसा प्रोपोनेंट होना चाहिए, प्रोपोनेंट क्रिएट प्रेशर एंड हेल्प इन द ऑटोमाइजेशन। मतलब जो प्रोपोनेंट होता है, ऐसा प्रोपोनेंट होना चाहिए जो प्रॉपर तरीके से क्या करे, प्रेशर को क्रिएट करे। किसको क्रिएट करे, प्रेशर को क्रिएट करे, ताकि दवा आसानी से रिलीज
हो जाए। ठीक है, दवा के रिलीज के लिए ही हम लोग किसका यूज करते हैं? देखो ये दवा है, इस बॉटल में दवा को भर दिया जाता है, एक बॉटल बना दिया जाता है, कंटेनर, इस कंटेनर में दवा को भर दिया जाता है, यहीं से प्रोपोनेंट लगा दिया जाता है। इस प्रोपोनेंट का बेसिकली यूज क्या होता है कि ये अपने अंदर एक प्रेशर को क्रिएट करे और उस प्रेशर के थ्रू दवा क्या होती है, निकल जाए। ठीक है, दवा क्या होती है, इस प्रेशर के थ्रू निकलती है। बात समझ में आ रही है? दवा रिलीज होती है, तो एटोमाइजेशन की वजह से होता है। ठीक है, तीसरा कौन सा है? कॉमन प्रोपोनेंट की बात करें तो कौन कौन सा प्रोपोनेंट यूज होता है? सबसे पहले हाइड्रोफ्लोरो एंटेन प्रोपोनेंट यूज होता है, कंप्रेस्ड गैसेस प्रोपोनेंट यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोपोनेंट यूज होता है, इसको इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन प्रोपोनेंट का यूज किया जाता है। तीसरे में क्या है? तीसरे में क्या है? फिनिंग ऑफ द एरोजोल कंटेनर। अब देखो फिनिंग ऑफ द एरोजोल कंटेनर, कंटेनर जो रहता है, कंटेनर में एरोजोल कंटेनर को हम लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं। एरोजोल कंटेनर को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। द फॉर्मुलेशन इज फिल इनटू द एरोजोल कंटेनर। जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसको सॉल्वेंट के साथ प्रॉपर तरीके से मिक्स करके उसमें स्टेबलाइजर डालकर, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, इसमें कंटेनर में फिल किया जाता है। ठीक है, मेथड ऑफ फिलिंग। अब ये जो फिलिंग होती है, ये बहुत टाइप के मेथडों से होती है। कंटेनर को फिल करने के लिए, एक कंटेनर में दवा को भरने के लिए बहुत टाइप के मेथड फॉलो होते हैं। कौन कौन से हैं? कोल्ड फिलिंग मेथड सबसे पहले कौन सा है? कोल्ड फिलिंग मेथड। इसमें इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोपोनेंट्स आर कूल्ड एट द लो टेम्परेचर। सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो होते हैं जो कंटेनर में भरे जाएंगे और जो प्रोपोनेंट आपने सिलेक्ट किया है उसको क्या किया जाता है, इंग्रेडिएंट्स और प्रोपोनेंट को पहले कूल टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, मतलब कूल, इसका कूल टेम्परेचर बनाया जाता है, मतलब कूल किया जाता है एट द लोअर टेम्परेचर पे। किसको किसको? इंग्रेडिएंट्स और आपका जो प्रोपोनेंट है इसको कूल मतलब ठंडा किया जाता है एट द लोअर टेम्परेचर पर। ठीक है, फिर इसके बाद फिट इनटू द चिल्ड कंटेनर। इसको प्रॉपर तरीके से एकदम चिल्ड, चिल्ड मतलब होता है काफी ज्यादा ठंडा, उसको, ये जो कंटेनर होता है उस कंटेनर को काफी ज्यादा ठंडा किया जाता है, काफी ज्यादा कूल करके उसमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स और प्रोपोनेंट को फिल किया जाता है। वेव क्रिएटर इमीडिएट, और वहां पे एक वेव क्रिएट होती है, वेव क्रिएट किया जाता है, वाल्व क्रिएट किया जाता है। क्रिप्टेड है इमीडिएट, इमीडिएटली वहां पे एक वाल्व लगा दिया जाता है। जैसे आप नहीं समझे हैं, जैसे कि आप क्या करेंगे, कंटेनर को लेंगे, इस कंटेनर को जैसे लेंगे, इस कंटेनर को कूल करेंगे, क्या करेंगे, कूल करेंगे, एकदम चिल्ड मारेंगे, चिल्ड मतलब प्रॉपर तरीके से कूल करेंगे। फिर इसमें हम लोग जो कूल प्रोपोनेंट है, जो कूल प्रोपोनेंट है उसको ऐड करेंगे और जो इंग्रेडिएंट्स है प्रॉपर तरीके से उसको ऐड करेंगे। फिर इसके बीच में एक वाल्व को लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक वाल्व को लगाते हैं। ठीक है, ये वाल्व इमीडिएटली जैसे कि कंटेनर भरे, इंग्रेडिएंट्स भरे, प्रोपोनेंट लगाए, तुरंत ही क्या करेंगे, एक वाल्व लगा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तुरंत ही क्या करेंगे, एक वाल्व लगा देंगे। इसका एडवांटेज की बात करें तो सिंपल मेथड होता है, सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। ये सिंपल मेथड होता है और सुटेबल होता है हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए, ऐसे मटेरियल जो हीट में जाकर खराब हो जाती हैं उसके लिए, ऐसे ड्रग जो हीट में जाकर खराब हो जाते हैं उसके लिए सुटेबल होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो रिस्क ऑफ मॉइस्चर कंडेंसेशन, मॉइस्चर का कंडेंसेशन होने का रिस्क रहता है। फायर हजार्ड विद फ्लेमेबल प्रोपोनेंट, मतलब कि जो प्रोपोनेंट होता है उसमें थोड़ा सा हजार्ड मतलब होता है थोड़ा सा जहरीला उत्पन्न हो सकता है। बात समझ में आई? दूसरा कौन सा है? प्रेशर फिलिंग मेथड। दूसरा कौन सा मेथड है? प्रेशर फिलिंग मेथड। इसमें प्रोडक्ट कंसंट्रेट फिल फर्स्ट वन सिंड। इसमें क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट रहता है उसको सबसे पहले कंटेनर में फिल करते हैं, मतलब कि जो प्रोडक्ट रहता है, जो ड्रग को और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करके उसको तुरंत ही कंटेनर में फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद तुरंत ही क्या करते हैं, वाल्व लगाकर उसको सील कर देते हैं, वाल्व लगाकर उसको बंद कर देते हैं। प्रोपोनेंट एडेड अंडर द प्रेशर, और उसमें एक प्रोपोनेंट डालते हैं, वो प्रोपोनेंट जो एक प्रेशर से डालते हैं और एक प्रोपोनेंट प्रेशर को क्रिएट करता है। इसी प्रेशर के क्रिएशन से जो दवा होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, दवा क्या होती है, रिलीज होती है। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में क्या होता है, सेफर मेथड है, ये बहुत ही सेफ मेथड है, एक्यूरेट फिलिंग होती है, इस मेथड में एक्यूरेट फिलिंग होती है।
ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें तो रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन इक्विपमेंट, इसको मतलब इस फिलिंग को करने के लिए, इस कंटेनर को बनाने के लिए या फिर इस मेथड में एरोजोन को बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ठीक है। चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा है? सीलिंग ऑफ द कंटेनर। चौथा कौन सा मेथड है? सीलिंग ऑफ द कंटेनर। चौथा कौन मेथड है? सीलिंग ऑफ कंटेनर। इसमें क्या करते हैं? वॉल विल टाइटली क्रिप्टेड टू द अवॉइड लीकेज। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक कंटेनर को लेंगे, उसमें इंग्रेडिएंट्स को भरेंगे, फिर प्रोपोनेंट लगाकर उसमें वाल्व को ऐड करेंगे, उस वाल्व को टाइटली क्या करेंगे, उस वाल्व को टाइटली कस कर देंगे ताकि वहां से कोई भी लिक्विड कंपोनेंट निकल ना पाए। क्वांटिटी कंट्रोल एंड पैकेजिंग, फिर इसका क्वांटिटी कंट्रोल एंड पैकेजिंग देखते हैं। प्रिपेयर एरोजोन्स आर टेस्ट एंड पैक्ड प्रॉपर्ली। जो एरोजोन आपने बनाया है वो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किया गया हो, उसका एक टेस्ट होना चाहिए, फिर उसमें प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग और लेबलिंग होनी चाहिए। देखो पैकेजिंग दो टाइप की होती है, उसको मतलब प्रॉपर तरीके से पैक होना चाहिए और उसमें प्रॉपर तरीके से लेबलिंग होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे कि पैकेजिंग हमारे दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी पैकेजिंग, एक होती है सेकेंडरी पैकेजिंग। मतलब ये एरोजोन है, इसको एक कॉटन में भरा जाता है, फिर उसके ऊपर भी एक बॉक्स लगाया जाता है। इसके अलावा जो एरोजोन होता है उसमें प्रॉपर तरीके से लेबलिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लेबलिंग होनी चाहिए। मतलब कि इसका जो एरोजोन बना है इसका मैन्युफैक्चरिंग नंबर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग नंबर होना चाहिए, लाइसेंस नंबर होना चाहिए, लाइसेंस नंबर होना चाहिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग नंबर क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग नंबर होना चाहिए। दूसरा क्या है? लाइसेंस नंबर होना चाहिए, लाइसेंस नंबर होना चाहिए। तीसरा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग क्या होनी चाहिए? डेट होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए? इसके अलावा इसमें क्या होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, लाइसेंस नंबर होना चाहिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, लाइसेंस डाटा होना, मैन्युफैक्चरिंग डेट, लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस नंबर होना चाहिए, लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपके मैन्युफैक्चरिंग डेट होना चाहिए और एक्सपायरी डेट ये कब तक चलेगी। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं उस इंग्रेडिएंट्स का प्रॉपर डिटेल होना चाहिए और आपका एक प्रिकॉशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रिकॉशन होना चाहिए। प्रिकॉशन में बचाव, सावधानियां को दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था आज के इस वीडियो में। अरे बाप रे, हाँ हो गया। आज के इस वीडियो में हमारा था कौन सा? इवैल्यूएशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द एरोजोन। तो एरोजोन का यही प्रिपरेशन होता है। अगर आप लोग को समझ में आया तो कमेंट करिएगा, अगर जिसको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर भी कमेंट कर देगा। मैं इसको दोबारा से दूसरे मेथड से बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोपोनेंट का इवैल्यूएशन कैसा होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।